ट्रांजिस्टर ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है जो मोस्टली एम्पलीफायर्स और स्विचिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। स्विचिंग की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट अपनी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज कर रहा है। अगर इसी तरह स्टेट्स को कंटिन्यूसली चेंज किया जाए तो वो एक स्क्वायर वेव की फॉर्म में आ जाती हैं और ऐसी स्क्वायर वेव फॉर्म को हम ऑसिलेशंस कहते हैं। ऑसिलेशंस को क्रिएट करने के लिए कुछ सर्किट्स का यूज़ किया जाता है जो ऑटोमेटिक होते हैं, मैनुअली नहीं होते। इन सर्किट्स में ऑसिलेटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स या टाइमर आईसीज जैसे सर्किट्स मौजूद हैं। इन दो डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स का यूज़ करते हैं, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स में 3 टाइप्स आती हैं, जिसमें ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मौजूद हैं। ब्रीफली बता देते हैं कि ए स्टेबल सिनेरियो में हमारे पास ऐसी ऑसिलेशन होती हैं या स्टेट्स होती हैं जो ख़ुद को स्टेबल नहीं रखती। जैसे कि ये स्क्वायर वेव एकदम से 1 हो रही है, फिर एकदम से 0, फिर 1 और फिर 0। ये खुद को कभी स्टेबल नहीं रख सकती। मोनोस्टेबल में ट्रिगर मिलने पर कभी कभार एक स्टेट खुद को स्टेबल कर सकती है, जैसे कि इस वेव फॉर्म में आउटपुट में एक स्टेबल स्टेट आ रही है, लेकिन जैसे इसको ट्रिगर मिला है ये अनस्टेबल हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद ये खुद को स्टेबल पर ले जाएगी। इस अनस्टेबल स्टेट का ड्यूरेशन हमारे सर्किट में मौजूद कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स वगैरह। बाई स्टेबल मोड में मल्टी वाइब्रेटर्स में जब ऑसिलेशंस आती हैं तो वो ट्रिगर मिलने पर स्टेबल होती हैं, फिर दोबारा ट्रिगर मिलने पर दूसरी स्टेट में जाके स्टेबल होती हैं। मतलब कि मेरे बटन प्रेस करने पर आउटपुट 1 आएगा तो 1 ही रहेगा, फिर दोबारा बटन प्रेस करने पर आउटपुट 0 आएगा तो 0 ही रहेगा। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्लिप फ्लॉप पे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस सर्किट में देखें जिसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट है। इसमें हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर्स और 2 कैपेसिटर अटैच्ड है। इस सर्किट में होता यह है कि कंपोनेंट्स को ट्रिगर करने पर बारी बारी जो LEDs लगी हुई हैं वो एक दफ़ा ऑन होती हैं और फिर एक दफ़ा ऑफ होती हैं। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इस सर्किट में आपको VCC 12 वोल्ट्स प्रोवाइड करनी है और एक ट्रिगरिंग सोर्स प्रोवाइड करनी है जो इस 100 ओम रजिस्टर के साथ अटैच होगी। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। इस सर्किट में राइट साइड वाली LED सबसे पहले ग्लो हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये सर्किट वर्क कैसे करेगा। अभी तक हमने कोई ट्रिगर प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन अब जैसे ही हम ट्रिगर देते हैं तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला ट्रांजिस्टर अभी तक ऑफ है। कैपेसिटर पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपको इस तरह से शो हो रहा होगा। अब जैसे ही ट्रिगर हटा देंगे तो कैपेसिटर से नेगेटिव वोल्टेज का पल्स ट्रांजिस्टर की बेस में जाएगा और इस वजह से अब राइट ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो लेफ़्ट वाला ऑन हो जाएगा और सारी वोल्टेजेस ट्रांजिस्टर की बेस में जाएंगी और लेफ़्ट वाली LED ग्लो हो जाएगी। अब दोबारा वो सिनेरियो रिपीट करते हैं, ट्रिगर को क्लोज करते हैं। अब यहाँ से लेफ़्ट वाला कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जब ट्रिगर हटाएंगे तो कैपेसिटर से अगेन नेगेटिव वोल्टेज पल्स ट्रांजिस्टर की बेस पर जाएगा और अगेन इस लेफ़्ट ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा और इसी तरह दोबारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ट्रिगर देंगे, कैपेसिटर चार्ज होगा, ट्रिगर हटाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज रिलीज़ होके ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देंगे और प्रोसेस तेज़ी से रिपीट होता रहेगा। ये है फ्लिप फ्लॉप। अगर आप इस पर प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने ये सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।